गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने पनोरमा का चैप्टर नंबर 7 डेडमैन्स पाथ स्टार्ट किया था और हमने 8 वर्ड्स कर लिए थे। हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया था और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बाकी का बचा हुआ चैप्टर जो है हमारा आधा बचा है उससे कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। तो लास्ट हमने ये पढ़ा था कि उनका प्रमोशन हो गया था मिस्टर ओवी का और वो वहाँ ट्रांसफ़र हो गए थे स्कूल के अंदर। कौन से स्कूल में? ड्यूम में। और फिर बाद में हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पे वो उन्होंने गार्डन गार्डन बोया था। बारिश आना स्टार्ट हो गए थे जिसमें से रेड एंड येलो कलर के फ्लावर्स आए थे और बहुत बड़ी बड़ी बुशेस थी। जो पुरानी बुशेस थी उसमें अलग ही दिख रही थी। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो हम वन इवनिंग से स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर। तो one evening, as Obi was admiring his work, he was scandalized to see an old woman from the village hobble right across the compound through a marigold flower bed and the hedges. एक इवनिंग को क्या हुआ, जिस वक्त ओबी अपने उन्होंने जो भी वर्क किया था है ना, उसकी तारीफ़ कर रहे थे, किसी को बता रहे थे, टीचर्स को। तो उस टाइम उन्होंने देखा कि एक ओल्ड वुमेन वहाँ विलेज के होबल राइट अक्रॉस द कंपाउंड, उस कंपाउंड के जस्ट राइट में जो विलेज होबल है वहाँ से आती हुई उन्हें दिखी। और वो कैसे आ रही थी? वो इतनी बूढ़ी थी, मतलब कि वो लड़खड़ा के चल रही थी और उनकी जो कमर थी वो झुकी हुई थी, जो कंधे थे वो झुके हुए थे। और वो किस तरफ से आ रही थी? उन्होंने जो बुशेस जो उगाई थी, जो झाड़ियाँ उगाई थी जहाँ पे फ्लावर्स भी उग रहे थे, तो वो वहाँ उनके बीच में से जो मैरीगोल्ड फ्लावर्स उग रहे थे उनके बीच में से होकर स्कूल की तरफ आ रही थी। ऑन गोइंग अप देयर ही फाउंड faint signs of an almost disused path from the village across the school compound to the bush on the other side. तो उस ओल्ड वुमेन को वहाँ आते देख वो नाराज़ हो गए थे और वहाँ पर जाने पर उन्होंने देखा कि वो यहाँ क्यों मुड़ी थी, क्योंकि वहाँ गांव के जो स्कूल का जो कंपाउंड था वहाँ से एक रास्ता, जहाँ पर फेंट साइन मतलब धुंधले धुंधले से निशान बने हुए हैं उस बोर्ड पे, तो वहाँ से उनके स्कूल वहाँ से जहाँ से लेडी आई थी वहाँ पे वो रास्ता बना हुआ था, जहाँ पे उन्होंने वो उगाए थे ना, तो वहाँ पे वो रास्ता बना हुआ था। और ये जो रास्ता था वो लगभग कोई भी यूज़ नहीं करता था, मीन्स उस रास्ते से कोई भी आता जाता नहीं था, बहुत रेयरली ही कोई जाता था। It amazes me, said Obi to one of his teachers who had been 3 years in the school. तो ओबी ने एक टीचर से कहा जो 3 साल से उसी स्कूल में पढ़ा रहा था। उस टीचर से कहा, इट अमेजेस मी, कि इसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। that you people allowed the villagers to make use of this footpath, कि आप विलेजर्स को इस फुटपाथ पे आने के लिए परमिशन कैसे दे देते हो, अलाउ कैसे कर देते हो। इट इज़ सिंपली इनक्रेडिबल, ये बिल्कुल ही इनक्रेडिबल है। ही शोक हिज हेड, मना करते हुए उसने अपने डिससेटिस्फेक्शन दिखाते हुए अपने गर्दन हिलाते हुए मना करते हैं जैसे अपन वैसे हिलाया। द पाथ सेड द टीचर अपोलोजेटिकली, मीन्स माफ़ी मांगते हुए उस टीचर ने कहा, द पाथ, ये जो रास्ता है, अपीयर्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल्थो इट इज़ हार्डली यूज, ये बहुत कम काम में आता है माना कि, लेकिन इट कनेक्ट्स द विलेज श्राइन विद देयर प्लेस ऑफ ब्यूरियल, लेकिन जो विलेज का जो श्राइन है मीन्स टेम्पल है वो इस रास्ते और जो प्लेस ऑफ ब्यूरियल है जहाँ पे दफन किया जाता है, जहाँ पे कब्रें होती हैं, वो उस प्लेस के रास्ते को जोड़ता है, ऐसा उस टीचर ने बताया उन्हें। And what has that got to do with the school? asked the headmaster. फिर हेडमास्टर क्या बोलते हैं, मिस्टर रोवी क्या बोलते हैं कि इन सब बातों का स्कूल से क्या मतलब है। Well, I don't know, replied the other with a shrug of the shoulders. अपने शोल्डर्स को ऊपर उचकाते हुए उस टीचर ने बोला कि मैं नहीं जानता हूँ।
But I remember there was a big row some time ago when we attempted to close it. तो टीचर क्या बोलता है कि इस मैटर में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि जब लास्ट टाइम, कुछ टाइम पहले, जब हमने इस बात को हमने बंद करने की कोशिश की थी, तो बहुत बड़ा शोर शराबा और झगड़ा हो गया था. अ बिग रो सम टाइम एगो. बिग रो मीन्स बहुत ही झगड़ा या शोर शराबा हो गया था. That was some time ago, but it was not be used now. Well, फिर said ओबी as he walked away. और फिर ओबी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये कुछ समय पहले की बात है, लेकिन अब ये रास्ता यूज़ नहीं होगा. और ऐसे कहकर वो वहाँ से चलते चलते ये सब कह के जाते हैं. What will the government education officer think of this when he comes to inspect the school next week? फिर हेडमास्टर बोलते हैं, मिस्टर ओवे बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक जब गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए अपनी जो निरीक्षण जिसे कहते हैं, इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ स्कूल में आएंगे, तो फिर वो क्या सोचेंगे? The villagers might, for all I know, decide to use the schoolroom for a pagan ritual during the inspection. जो भी मैं जानता हूँ वो ये है कि जो विलेजर्स हैं वो हो सकता है कि वो ये डिसाइड कर लें कि उनका जो ये पगन रिचुअल है वो इंस्पेक्शन के दौरान जो ये यूज़ करते हैं स्कूल रूम्स को पैगन रिचुअल के लिए, वो इंस्पेक्शन के दौरान ना करें, और मे बी वो कर सकते हैं. हैवी स्टिक्स वर प्लांटेड क्लोजली अक्रॉस द पाथ एट द टू प्लेसेस वेयर इट एंटर्ड एंड लेफ्ट द स्कूल प्रीमाइसेस. तो फिर उन्होंने इंस्पेक्शन के दौरान उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ऑफिसर जो इंस्पेक्शन के लिए आए तो उनका इंस्पेक्शन अच्छा जाए, तो उसके लिए मिस्टर ओवी ने क्या किया कि दो बड़ी बड़ी जो स्टिक्स थी, हैवी स्टिक्स मीन लकड़ियों के जो मोटे मोटे जो होते हैं, भारी भारी लकड़ियाँ जो है वहाँ रास्ते, जो दो रास्ते जा रहे थे, एक जो उनको जोड़ता था, एक कब्रिस्तान को और एक मंदिर को, तो उस रास्ते पे लगा दिए, और दूसरा जो था वो जो स्कूल की तरफ आता था उस रास्ते पे लगा दिया, और वहाँ पे उनको वहीं पे ही रोक दिया. These were further strengthened with barbed wire. और फिर उसको और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया गया जो कांटेदार जो और जो शार्प होते हैं, वो जो तार वायर्स होते हैं जो, उनके साथ उन लकड़ियों पे लपेट कर, ताकि कोई उस वुड को हटा ना सके. तो ऐसा उन्होंने उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया, और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया. 3 days later, the village priest of Annie called on the headmaster. 3 दिन बाद आनी जो है वो विलेज है जहाँ पे वो स्कूल है, तो वहाँ का जो विलेज प्रिस्ट था, तो वो हेडमास्टर से मिलने के लिए उनके पास आया. ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी था. एंड वॉकड विद अ स्लाइड स्टॉप, और वो लकड़ी से कमर झुकाकर चलता था, थोड़ा सा रुक रुक के धीरे धीरे चलता था. ही कैरिड अ स्टूट वॉकिंग स्टिक विद विच ही यूजुअली टैप्ड ऑन द फ्लोर. वो एक स्टूट, वो जैसा मैंने कहा कि वो बूढ़ा था, तो वो लकड़ी लेके फ्लोर पे मार मार के धीरे धीरे चल रहा था. बाय वे ऑफ एम्फेसिस ईच टाइम ही मेड अ न्यू पॉइंट इन हिज आर्ग्यूमेंट. और वो कभी भी जैसे बाहर अपने घर के बाहर घूमने जाते थे, तो वो अपनी स्टिक को अपने साथ लेके जाया करते थे, और वो फ्लोर पे कैसे पटकते थे, फ्लोर पे उसे इस तरीके से मारते थे कि वहाँ मतलब दबा कर के प्रेशर लगा के करते थे कि वहाँ पे निशान भी हो जाता था. तो इस तरीके से वो चला करता था वो आदमी. और आई हैव हर्ड, ही सेड आफ्टर द यूजुअल एक्सचेंज ऑफ cordialities, that our ancestral footpath has recently been closed.
तो हेडमास्टर से कुछ बात करने के बाद, नॉर्मल बात करने के बाद, फिर वो क्या बोले कि मैंने सुना है कि हमारा जो एंसेस्ट्रल फुटपाथ है, जो हमारे पूर्वजों से बना हुआ है, जो पूर्वजों का बनाया हुआ फुटपाथ है, वो अब रिसेंटली बंद कर दिया गया है। येस, रिप्लाइड मिस्टर ओबी। मिस्टर ओबी ने हाँ कहा। वी कैन नॉट अलाउ पीपल टू मेक अ हाईवे ऑफ आवर स्कूल कंपाउंड, कि हम नहीं चाहते कि हमारे जो स्कूल कंपाउंड है लोग उसको हाईवे बना दें। Look here, my son, said the priest, bringing down his walking stick. This path was here before you were born and before your father was born. तो उस प्रेस्ट ने अपनी जो इस वॉकिंग स्टिक थी उसको नीचे की तरफ करते हुए क्या बोला कि इधर देखो बेटा, इधर देखो मेरे बेटा, कि ये जो रास्ता है ना वो तुम्हारे पैदा होने से भी पहले का है, यहाँ तक कि तुम्हारे फादर के भी पैदा होने से भी पहले का है। द होल लाइफ ऑफ दिस विलेज डिपेंड्स ऑन इट, और हम इस पूरे विलेज की जो पूरी ज़िंदगी है वो इस पर ही डिपेंड करती है। आवर डेड रिलेटिव्स डिपार्ट बाय इट एंड आवर एंसेस्टर्स विजिट अस बाय इट। हमारे जो डेड रिलेटिव्स हैं, वो रिलेटिव जो मर चुके हैं, वो भी इसी रास्ते से डिपार्ट होते हैं, मीन्स हम उन्हें इसी रास्ते से विदा करते हैं, और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो भी हमसे मिलने के लिए इसी रास्ते से आते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं वो भी हमसे मिलने इसी रास्ते से आते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द पाथ ऑफ चिल्ड्रन कमिंग इन टू बी बॉर्न। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता वो रास्ता है जिसकी वजह से हमारे यहाँ बच्चा पैदा होते हैं। मीन्स जो उनके पूर्वजों की आत्मा है वो ही बच्चे का रूप लेकर दोबारा इसी रास्ते से इस गांव में आ जाते हैं, ऐसा उनका कहने का मतलब था। वो आदमी ऐसा बोलते हैं हेडमास्टर को। मिस्टर ओवी लिसन्ड विद अ सेटिस्फाइड स्माइल ऑन हिज फेस। अपने चेहरे पर स्माइल लेकर सेटिस्फैक्शन शो करते हुए वो मिस्टर ओबी जो थे उस बूढ़े आदमी की बात ढंग से सुन रहे थे। द होल पर्पस ऑफ आवर स्कूल, ही सेड फाइनली। और फिर बाद में सुनने के बाद मिस्टर ओबी क्या बोलते हैं कि जो भी पर्पस है हमारे स्कूल का, इज़ टू इरेडिकेट जस्ट सच बिलीव्स एज दैट। तो हमारे जो स्कूल का पर्पस है वो सिर्फ यही है कि ये जो ऐसे जो बिलीव्स हैं, जो लोगों की जो सोच है, जो बिलीव्स हैं, ये इन्हें इरेडिकेट कर सकें। डेड मैन डू नॉट रिक्वायर फुटपाथ। जो आदमी मर जाता है उसको फुटपाथ की ज़रूरत नहीं होती है। द होल आइडिया इज़ जस्ट फैंटेस्टिक। जो ये पूरा आइडिया है वो जस्ट फैंटेस्टिक है। आवर ड्यूटी इज़ टू टीच योर चिल्ड्रन टू लाफ एट सच आइडियाज़। और ये जो बेकार से आइडियाज़ हैं, अब ये हमारी ड्यूटी होती है कि आपके बच्चे को ये सिखाया जाए ताकि वो ऐसे आइडियाज़ को इनके ऊपर हंस सके और इन पर बिलीव ना कर सके। What you say may be true, replied the priest। तो प्रिस्ट ने रिप्लाई क्या कहा? What you say may be true। वो कहते हैं कि हो सकता है कि जो तुम कह रहे हो वो सच है, बट वी फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ आवर फादर्स। लेकिन हम हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे फादर्स हैं, हम उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनको फॉलो करते हैं। इफ़ यू रीओपन द पाथ वी शैल हैव नथिंग टू क्वारल अबाउट। और अगर तुम इस रास्ते को, इस पाथ को रीओपन कर दोगे तो फिर हमारे पास लड़ाई करने का या लड़ने झगड़ने का कोई कारण नहीं रह जाएगा। वॉट आई ऑलवेज से इज़, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, लेट द हॉक पर्च एंड लेट द ईगल पर्च। पर्च मीन होता है बैठना। तो वो क्या कहता है, क्या बोलता है कि मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूँ कि जो हॉक है, आप जानते हैं बर्ड का नेम है गिद्ध, जिसे कहते हैं अपन हिंदी में। तो हॉक को भी डाल पर बैठने दो और जो ईगल है उसे भी डाल पर बैठने दो। ही रोज टू गो, और फिर वो वहाँ से उठकर
चल दिया वो बूढ़ा आदमी। आई एम सॉरी सेड द यंग मास्टर, हेडमास्टर उनसे माफ़ी मांगते हैं। बट द स्कूल कंपाउंड कैन नॉट बी अ थ्रोफेयर। हेडमास्टर बोलते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो स्कूल कंपाउंड है वो कोई आम रास्ता नहीं है। कैन नॉट बी अ थोराफेयर, कि वो कोई आम रास्ता नहीं हो सकता है। इट इज़ अगेंस्ट आर रेगुलेशंस, ये हमारे रेगुलेशंस के अगेंस्ट है, हमारे जो नियम हैं उनके अगेंस्ट है। आई वुड सजेस्ट यू कंस्ट्रक्ट अनदर पाथ, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कोई दूसरा रास्ता बनवाएं। गोइंग अराउंड आर प्रेमाइसेस, जो कि हमारे स्कूल के इर्द गिर्द होकर जाता हो, वहाँ उसके बीच में से होके नहीं जाता हो। वी कैन इवन गेट आर बॉयज़ टू हेल्प इन बिल्डिंग इट, और हम हमारे जो स्कूल के बॉयज़ हैं आपकी मदद के लिए उनको भी लगा देंगे। आई डोंट सपोज द एंसिस्टर्स विल फाइंड द लिटिल डिटोर टू बर्डनसम, और मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि हमारे जो एंसिस्टर्स हैं वो अगर रास्ता थोड़ा सा बदल जाए तो उस चीज़ में उनको बर्डन फील होगा या उनको प्रॉब्लम होगी, बर्डन से प्रॉब्लम होगी। आई हैव नो मोर वर्ड्स टू से सेड द ओल्ड प्रिस्ट ऑलरेडी आउटसाइड, जो बाहर जा रहे थे, जो बाहर थे ऑलरेडी स्कूल के खड़े थे, तो उस ओल्ड प्रिस्ट ने कहा आई हैव नो मोर वर्ड्स टू से, कि मेरे पास और कोई शब्द नहीं है अब कुछ कहने के लिए। 2 days later a young woman in the village died in childbirth। 2 दिन बाद एक यंग वुमेन जो बच्चे को जन्म दे रही थी वो मर गई। बच्चे को जन्म देते टाइम चाइल्ड बर्थ के दौरान वो मर गई। आ diviner was immediately consulted and he prescribed heavy sacrifices to pacify ancestors insulted by the fence। और उस यंग वुमेन के डेथ के बाद तुरंत ही एक डिवाइनर को बुलाया गया, उससे कंसल्ट किया गया, मीन्स उसको सलाह ली गई। डिवाइनर कौन होता है? कोई भी पंडित या ज्योतिषी जो भविष्यवाणी करते हों, जिस टाइप से, जो आगे की बताएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और फिर उन्होंने उस डिवाइनर ने क्या कहा कि ये जो पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, जो नाराज़ हैं, हो गए हैं, उनको मनाने के लिए बहुत सारी बलिदान देने होंगे, सेक्रीफाइसेस देने होंगे इस बेइज्जती के लिए। और वो कैसे होंगे? जो बलिदान होंगे वो एक बाढ़ की तरह एकदम से होते जाएंगे। ओबी woke up the next morning among the ruins of his work। नेक्स्ट डे जब ओबी जागा तो उसने क्या देखा कि वो जो अपना वर्क था, रेंस ऑफ हिज वर्क मीन्स अपने रेंस यानी खंडर होते हैं, तो उसका जो था कि स्कूल के जो मेकिंग में या क्रिएशन में, बनाने में जो वो अपनी एफर्ट्स लगा रहा था, तो फिर नेक्स्ट डे उसने जागते उसे खंडर के रूप में देखा, उसने रन्स टूटा फूटा सा देखा। द ब्यूटिफुल hedges वर torn up not just near the path but right around the school. The flowers trampled to death and one of the school buildings pulled down। तो और उसने क्या देखा कि जो ब्यूटीफुल हैजेस थे, जो उन्होंने लगाई थी, बुशेस जो लगाए थे, झाड़ियाँ लगाई थी जो सुंदर थी बहुत, चारों तरफ जो लगी हुई थी, वो सभी उजड़ गई हैं, टूटी हैं, फूटी पड़ी हुई हैं चारों तरफ। और जो फ्लावर्स थे वो भी मुरझा गए हैं या कुचल गए हैं, कुचल के जैसे कोई उनके ऊपर से गुजर के गया हो, वो कुचल गए हैं। और जो स्कूल की जो बिल्डिंग थी उनमें से एक को गिरा दिया गया है, वो नीचे गिर गई है। दैट डे द वाइट सुपरवाइज़र केम टू इंस्पेक्ट द स्कूल। और उस दिन जो वाइट सुपरवाइज़र था वो स्कूल को इंस्पेक्ट करने के लिए आया एंड रोट अ नेस्टी रिपोर्ट ऑन द स्टेल ऑफ द प्रेमाइसेस।
और उस वाइट सुपरवाइज़र ने, गोरे जो सुपरवाइज़र, गोरा था जो इंग्लिश था, तो वाइट सुपरवाइज़र ने बहुत ही नेस्टी रिपोर्ट बनाई, मतलब जल्दबाजी में एक रिपोर्ट तैयार करी, बट मोर seriously about the tribal war situation developing between the school and the village, arising in part from the misguided zeal of the new headmaster. लेकिन उन्होंने जो ज़्यादा सीरियसली, मोर सीरियसली किस बारे में लिखा कि ये जो ट्राइबल वार था, ट्राइबल वार की जो सिचुएशन थी जो कि स्कूल और विलेज के बीच में डेवलप हुई थी, और उसका मेन कारण कौन था? हेडमास्टर का जो मिसगाइडेड ज़ील था। ज़ील मीन्स जो जोश था, जो एक्साइटमेंट था, मिसगाइडेड, उसकी वजह से ये जो ट्राइबल वार हुआ था उस सिचुएशन की उसने रिपोर्ट तैयार करी। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ते हैं हम अबाउट द स्टोरी। डेडमैन्स पाथ इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरीज़। तो ये जो चिनुआ अचेबे हैं, उनकी जो सबसे मोस्ट शॉर्ट स्टोरीज़ में से एक जो स्टोरी है वो है डेडमैन्स पाथ, जो हमने पढ़ी। In this story, the conflict takes place between the priest representing the traditions of the village forefathers and the new headmaster of Dume Central School representing modern idea and education. इस स्टोरी के अंदर जो पृष्ठ था, जो कि विलेज के जो फोरफादर्स थे, जो एंसिस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, उनके ट्रेडिशंस के बारे में, और जो नया हेडमास्टर था ड्यूम सेंट्रल स्कूल का, जो कि अपने मॉडर्न आइडियाज़ और एजुकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके बारे में बताई गई है, इन दो के बीच के बारे में। एज अ रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट क्या होता है इनकी बातों का? एज अ रिज़ल्ट अ ट्राइबल वॉर सिचुएशन डेवलप्स बिटवीन द स्कूल एंड द विलेज। और एज अ रिज़ल्ट जो ट्राइबल वार सिचुएशन डेवलप हो जाती है किसके बीच में? स्कूल के बीच में और विलेज के बीच में। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब आप इसके हार्ड वर्ड्स कर लिए होंगे आपने, इसके साथ ही आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप फेयर आउट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवाऊँगी। ओके, थैंक यू।